महाकुंभ में हुए हादसे का ज्यादा दुख संत समाज में देखने को मिला। हर अखाड़े ने अपनी अपनी तरफ से आम जनता की सहूलियत के लिए जप तप और हवन क्रिया को संपन्न किया ताकि भविष्य में ऐसे असुविधा देखने को न मिल सके। मृतकों की शांति के लिए समाधि, भगवान शिव से की गई प्रार्थना। मौनी महाराज ने ली 3 घंटे की समाधि। 28 जनवरी को वो रात शायद ही कोई भूल सकेगा जब चीख पुकार मची हुई थी। चेहरे मायूस थे और मुख्यमंत्री भावुक थे। दरअसल सीएम योगी की ये भावुकता जनता के प्रेम भाव का प्रतीक थी। महाकुंभ में हुए हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बेशक तेज एक्शन के चलते स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया हो, मगर आज भी मृतकों के परिजनों के घर में चीख पुकार मची हुई है। संत समाज महाकुंभ में हुए हादसे से बेहद आहत है। ये तस्वीरें उसी रात की है जब संगम नोज पर अचानक से भगदड़ मच गई और एक हादसा हो गया। इस हादसे में 30 लोग मारे गए, जिसके बाद संत समाज ने आगे आकर अपने अमृत स्नान के समय में फेरबदल किया और आम जनता को स्नान करने जाने की पहले अनुमति देने का आग्रह किया। सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया है, जो कि तय समय में रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। हादसे के कुछ दिन बाद भी संतजनों में उदार भाव देखा जा सकता है। उसी में से एक है मौनी महाराज। मौनी महाराज ने मृतकों की सद्गति के लिए 3 घंटे की समाधि ली और भगवान शिव से प्रार्थना की कि आगे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके। जब भी सृष्टि में अपार संवेदनाएं होती हैं, असह पीड़ा होती है, तो शिव की शक्ति का ही आह्वान होता है। शिव ही एक ऐसी अनंत शक्ति है जो पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकती है। देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय भूतनाथ विश्वनाथ प्रलयंकर कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर महादेव कृपा से ही संसार के प्राणियों का कल्याण हो सकता है। उन्हीं भूतनाथ की शक्तियों को जगाने के लिए और महाकुंभ के आई हुई विघ्न बाधा को रोकने के लिए मैंने भूतनाथ को प्रसन्न करने की प्रार्थना की, क्योंकि जब भी देवताओं पर भी संकट पड़ा तो उन्होंने भगवान को पुकारा, क्योंकि कुंभ की स्थिति देख करके, कुंभ में हुए हादसा को देख करके मैं अत्यंत विदीर्ण था। मेरी परिक्रमा नहीं हो सकी, यज्ञ नहीं कर पाया, बहुत मेरा मन सीता, तब से मैं लगातार अशांत रहता था। जब भी मैं पूजा करने बैठूं मुझे उन तमाम परिवारों की पीड़ाएं सुनाई पड़ती थी, कंदनाएं सुनाई पड़ती थी और हमें भय होता था फिर कोई दुर्घटना मेरे देश में न हो जाए, फिर कहीं साजिश के शिकार हमारे आस्थावान भक्त न हो जाए, मेरी माताएं न हो जाए, बेटियां न हो जाए, नौजवान न हो जाए, विदेश से वाले, देश से आने वाले लोग श्रद्धालु न हो जाए। मुझे लगा कि मैं भगवान शिव से ही प्रार्थना करूं कि कृपा करें और कल्याण हो जाए। महादेव शंकर को महाकाल भी कहा जाता है और महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो 30 जिंदगियों के लिए काल बन गया। संत सन्यासियों का मानना है कि महाकाल भगवान की खास पूजा अर्चना की गई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो सके। उनकी प्रार्थना करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं बाबा की साधना करने के लिए समाधि में चला जाऊं। फिर मैंने एक गुफा तैयार कराई, उसके अंदर में चला गया और बाबा की ध्यान मुद्रा में जाकर के मैंने योग, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टांग योग की अंतिम जो क्रिया है उसको समाधि कहते हैं, या कोई एक ऐसी क्रिया नहीं जिसको आप हठ योग कह सकते हैं। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की जो क्रिया है वो अनंतकालीन क्रिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में भी लिखा है कि बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शिव अनंत काल तक समाधि में रहते, तो उनकी कृपा से ये क्रिया संभव होती है। तो उस क्रिया को करने के बाद तमाम बड़ी समस्याओं का निस्तारण होता है। तो मुझे लगा कुंभ को निर्विघ्न करने के लिए अब शिव की से ज्यादा कोई समर्थवान नहीं है, क्योंकि जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे पूरी सृष्टि की रक्षा हो सकती है। तो बस उन्हीं भूतनाथ को प्रसन्न करने के लिए और जो मृतात्माएं हैं उनको आप शांति के लिए, उनके परिवार की संवेदनाएं कम हो। और अब जो लोग कुंभ में आ रहे हैं या जो लोग यहाँ हैं वो सकुशल स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, और जो आना चाहते हैं भय से व्याकुल हैं उनके मन से ये विश्वास फिर से प्रकट हो कि माँ गंगा पूरी तरीके से समर्थवान है, भगवान समर्थवान है, मेरी रक्षा करेंगे। हमें कुंभ नहाने जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ को लेकर के बड़ा भय हो रहा है। तमाम जगह से लोग बड़े हताहत हैं कि हम आए कि ना आए, गंगा स्नान करें कि ना करें। तो ऐसे तमाम सारी पीड़ाओं को कम करने के लिए केवल ईश्वर ही सभी का कल्याण करेगा। भू समाधि युक्त साधना का सबसे कठिन पथ बताया गया है। इस साधना में जीवित अवस्था में ही साधक जमीन के नीचे कई घंटों तक अपने आराध्य भगवान का ध्यान करते हैं। शास्त्रों में भी साधना की जानकारी बेहद ही गुप्त रखी गई है ताकि भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसे स्थान पर जमा ना हो और साधना में विघ्न ना पड़े। बाबा मौनी महाराज जमीन के अंदर बिना हवा पानी के तकरीबन 3 घंटे तक रहे। जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर का वंदन किया। देखिए उसमें तत्काल गुफा तैयार की गई, तो मैंने नापा नहीं, कितनी बड़ी स्थिति थी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि जगह सकेदी थी, तुरंत बनाया गया था स्थिति में। क्योंकि जब गुफा बहुत छोटी होती है
उसकी चौड़ाई है, तो साधना बहुत कठिन होती है। गुफा अगर बड़ी होती है तो साधना साधकों को निकालने में भी समस्या कम होती है। गुफा बहुत छोटी थी, लेकिन हमें ना तो ये चिंता थी, खतरा नहीं लगा आपको। मुझे ये चिंता ही नहीं थी आज महाराज की गुफा चौड़ी है कि छोटी है कि स्थिति में इसमें हमें जाने में समस्या होगी या प्राण का भय होगा। मुझे केवल उनके प्राणों का भय सता रहा था जो इस कुंभ मेले में आ रहे हैं, और जो लोग चले गए उनका। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल कभी नहीं थी साधना करते समय, इसलिए मैं सब चिंताओं को छोड़ के केवल बाबा की शरण में चला गया था। इस सब की आप रक्षा करें, यदि मैं ना भी रहूं और मेरे देश की रक्षा हो जाए तो नहीं करी तो पीड़ा नहीं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व के अमृत स्नान से पहले हुए हादसे के बाद मेले की रौनक फिर वापस लौटने लगी है। हालांकि अभी वसंत पंचमी का स्नान शेष है और प्रशासन अब अगले स्नान के लिए तैयारियां पहले से ही और भी ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। कुंभनगर से टीम न्यूज़ 8।